तो गाइस, स्कूल में हम सब लोगों ने बेसिक लॉ काउंटिंग तो पढ़ा ही होगा, और आज हम बनाने वाले हैं इस सीरीज का दूसरा वीडियो। और इसमें हम बात करेंगे परम्यूटेशन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कब मल्टीप्लाई करना होता है, कब ऐड करना होता है काउंटिंग में। आज हम उन रूल्स को अप्लाई करेंगे इस चीज को समझने के लिए, परम्यूटेशन। देखो, स्कूल में हम सबको समझा जाता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से हमें r नंबर ऑब्जेक्ट्स को लेकर परम्यूटेशन करना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है, इसे लिखता है ऐसे npr, और फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर बच्चों को ना ही ये सब टर्म समझ में आता है, ना ही समझ में आता है कि इस फॉर्मूला का डेरिवेशन है क्या। तो क्यों ना आज उसी के ऊपर काम किया जाए थोड़ा सा। पहली बात, परम्यूटेशन का मतलब क्या है। मान लो कि मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और मुझे उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उन्हें डिफरेंटली अरेंज करना है। मतलब मान लो कि मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स है, ए बी सी डी, ठीक है। मुझे इन चारों ऑब्जेक्ट्स को लेकर मान लेते कि इनमें से मुझे 3 ऑब्जेक्ट्स लेना है इनमें से, और फिर इन तीनों को देखना है कि मुझे देखना है कि इन तीनों को कितने पॉसिबल वेज में अरेंज किया जा सकता है। अब पहली बात, ए से हम इन चारों एलिमेंट्स से हम किसी भी 3 ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से ले सकते हैं। बीसीडी हो सकता है, एबीसी हो सकता है, एसीडी हो सकता है, आई थिंक वही हो, उतना ही काफी है। पहले बात हम बीसीडी के लेकर बात करते हैं। बीसीडी के लेकर अगर हम बात करेंगे तो कितने तरीके हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के। एक ये हो गया बीसीडी, एक हो गया सीडीबी, सीबीडी एक हो गया सीडीबी वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत सारे तरीके होंगे। यही है परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अभी तो हम परम्यूटेशन समझो। देखो, अब यहाँ पर अगर हम वैसे तो यहाँ पर छोटा नंबर है, मतलब बहुत कम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, सिर्फ 4। लेकिन मान लो कि हमारे पास अगर बहुत बड़े बड़े नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है होते, तो हम क्या करते, तो तब तो इन सबको डिफरेंटली, मतलब डिफरेंट केसेस के बारे में अलग से बात करना काफी मुश्किल हो जाता। बहुत बड़े नंबर्स की भी जरूरत नहीं है। अगर 10, 12, 13 में से भी तुम 4-5 ऑब्जेक्ट अगर उठाने की कोशिश करोगे और उन्हें डिफरेंट अरेंजमेंट्स में सजाने की कोशिश करोगे, तो तुम नोटिस करोगे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है चीजें, बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ रही है। इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैथमेटिशियन का काम तो यही है ना, वो तो आलसी लोग होते हैं, बहुत मुश्किल काम को वो लोग आसान कैसे किया जाए ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। पहली बात, अगर तुम्हें फैक्टोरियल नहीं पता क्या है तो बता दो, तो पता होना चाहिए, अब तो काफी बड़े हो गए हो। फैक्टोरियल मतलब n से लेकर मैं 1 तक जा रहा हूँ, और उन सारे टर्म्स को, सारे नंबर, सारे इंटीजर्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मान लो मेरे पास 10 है और 10 का फैक्टोरियल मांग रहे हैं ये लोग, तो 10 का फैक्टोरियल कितना होगा, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, ऐसे करते करते 3 2 1 तक, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला को डिराइव करना शुरू करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और मेरे पास टोटल पोजीशंस है r। ऐसे हर एक पोजीशन के लिए मैं एक डैश यहाँ पर बना रहा हूँ। ऐसे करते करते चलो मान लेते हैं कि 8 तक पोजीशंस है हमारे पास, r नंबर ऑफ पोजीशंस हमारे पास है। अब देखो, पहले पोजीशन को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, इन तरीके हैं, क्योंकि पहले पोजीशन में इन एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट को हम रख सकते हैं। यानी यहाँ पर रखने के तरीके टोटल कितने हैं, n। फिर अगर हम दूसरे पोजीशन की बात करें, यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट रखने के कितने तरीके हो गए हमारे पास, n-1। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर n-1, एक तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में से हमें वो एक ऑब्जेक्ट को माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो अभी यहाँ पर है। समझ में आ गया?
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टर्म में अब कितने तरीके हैं इस पोजीशन को फिलअप करने के। एक क्या यहाँ पर, एक दूसरा का यहाँ पर, तो n-2 होगा, है कि नहीं। ऐसा करते 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 जब हम 8th पोजीशन पे पहुंचेंगे, पहली बात मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है समझ रहा है ना, क्योंकि हमें इसको भी फिलअप करना है, इसको भी फिलअप करना है, इसको भी फिलअप करना है, इन सारे को हमें फिलअप करना है, वो ऐसा करना कंपलसरी है। और हम तब तक करेंगे जब हम 8 पोजीशन तक नहीं पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर एंड वाला सिचुएशन आ रहा है। तुमने डेफिनेटली पिछला वीडियो देखना होगा अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि यहाँ पर एंड वाला सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब देखो 8th पोजीशन को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। n-, पहले तुम खुद साथ सोचने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास कितना तरीका है, n-n है जस्ट, इसको हम n-0 तौर पे सोच सकते हैं। दूसरे पोजीशन को फिलअप करने के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, चॉइसेस है n-1, यानी जो नंबर ऑफ पोजीशन है उससे एक कम करके हमें n से माइनस करना पड़ा है। सेकंड में भी आके थर्ड पोजीशन में भी आके देखो सिचुएशन वही है, n-2, यानी जो नंबर ऑफ पोजीशन है, मतलब पोजीशन का जो ऑर्डर है उसमें से एक माइनस करके जो हमें मिल रहा है, हमें n से वो माइनस करना पड़ रहा है। तब जाके हमें ये पता चल पा रहा है कि उस पोजीशन को फिलअप करने के लिए हमारे पास टोटल कितने चॉइस है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 8th पोजीशन को फिलअप करने के लिए, 8th पोजीशन को फिलअप करने के लिए कितना तरीके होंगे, n-r से कम करना पड़ेगा, यानी n-r-1। ऑलराइट, यानी अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और उन सबको हमें उनमें से 8 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लेकर हमें 8 नंबर ही मतलब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को देखना है। मतलब कहना चाह रहा हूँ कि मैं हमें देखना है कि हम टोटल कितने तरीके से उन सबको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल होगा ये, हमें n से लेकर घटते नंबर को घटाते घटाते हुए n-r-1 तक पहुंचना पड़ेगा और इन सब को में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है बेसिक रूल। अब यही एनपीआर का फॉर्मूला है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या आ जाती है कि ये इसको ऐसे एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा तो बहुत बड़ा है, फिर याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्यों ना एक काम करें, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। वैसा हम कैसे करेंगे, जरा सोचो तुम भी। क्यों ना एक काम किया जाए, हम इस सीरीज को यहीं पर खत्म नहीं करते हैं, हम इसको पहली बात इस सीरीज को हम चलाएंगे एकदम 1 तक। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एक काम करते हैं, यहां से n-r होगा इसका नेक्स्ट एलिमेंट। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला नेक्स्ट वाला पोजीशन कौन सा है ना, r+1 पोजीशन है, और यहाँ तक पहुंचने के कितने तरीके हुए टोटल, r+1 -1, यानी टोटल 8 तरीके, यानी n से होगा r-। नेक्स्ट वाले के लिए n-r+1, फिर n-r+2, ऐसा करते करते हम चलेंगे कब तक, एकदम जब हम 3, 2, 1 तक ना पहुंचे। ठीक है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है हमारे पास। अगर हम किसी भी चीज को जस्ट ऐसे ही किसी दूसरी चीज के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसा नहीं कर सकते दोनों चीज सेम है ना। कैसे तो ऑफ कोर्स सिर्फ ये चीज, सिर्फ ये और इसके साथ इसका प्रोडक्ट, ये दोनों सेम चीज थोड़ी है। हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इस पूरे वैल्यू को सेम रखना है तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को इस चीज से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। कर देते हैं वो कम, n-r टाइम्स n-r+1 टाइम्स n-r+2, करते 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 3, 2, 1। अब तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो बचा रहेगा वो यही होगा। यानी हमने एक्चुअली इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में
एक्सप्रेशन के वैल्यू ने कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? अब देखो यहाँ पर चीजों को सिंप्लीफाई करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। क्यों? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, n है, इनके साथ क्या गुणा हो रहा है, n-1, फिर n-2, n-3, n-4 करते करते n-r-1 तक पहुंचे हम, फिर n-r, फिर n-r+1, फिर n-r+2, फिर n-r+3, ऐसे करते करते फिर से 3 to 1 तक, सॉरी 3 to 1 तक पहुंचे हम पहले। तो यानी n और 1 के बीच में जितने भी इंटेजर्स थे हमने उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी को तो हम कहते हैं n का फैक्टोरियल। अभी भी मैंने बताया ना फैक्टोरियल क्या होता है, इसी को तो कहते हैं n का फैक्टोरियल, है कि नहीं? अब नीचे देखो क्या है डिनोमिनेटर में, नीचे हम हमारा काम शुरू कर रहा है n-r से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहा है n-r+1 से, फिर n-r+2 से, फिर n-r+3 से, ऐसा करते करते हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, 3 × 2 × 1 तक। यानी इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम n-r से हमारा काम नाम शुरू कर रहे हैं, और n-r नंबर 1 के बीच में जितने भी पॉसिबिलिटीज है, मतलब जितने भी इंटीजर्स है, सॉरी, उन सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी ये क्या बन जाएगा, n-r का होल फैक्टोरियल। और हमारा फॉर्मूला अभी हो चुका है प्रूफ। ठीक है, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। मान लेते कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इन 10 ऑब्जेक्ट्स को, 10 में से कितने भी 4 ऑब्जेक्ट्स को हमें लेना है, और हमें देखना है कि टोटल कितने वेज है इनको अरेंज करने के लिए। यहाँ पर हम डेफिनेटली यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 10p4, r की वैल्यू 4 है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है, n फैक्टोरियल ओवर n का होल फैक्टोरियल, यानी ऊपर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है बच रहा है 10 - 4 का होल फैक्टोरियल। इतनी खराब ध्यान अड़ेंगे मेरी। अब 10 फैक्टोरियल मतलब क्या, यहाँ पर लिख देता है 10 फैक्टोरियल मतलब 10 × 9, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, इसके बाद सिर्फ 6 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से हम फिर से 6 से लेकर 1 तक जाने वाले हैं। और यहाँ पर नीचे है 10 - 4, यानी ये हो जाएगा 6, और 6 का फैक्टोरियल। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं ऊपर सिर्फ 6 तक ही क्यों काम किया, क्योंकि नीचे भी एक 6 फैक्टोरियल आने वाला है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और फिर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो है 10 × 9 × 8 × 7, बस मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, 90, 720, 5040। और आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें इस वीडियो में मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसमें से कुछ भी समझ में, तुम्हें अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। कोशिश करूंगा मैं अपना विशेष बेस्ट कोशिश करूंगा तुम्हारे डाउट को सॉल्व करने के लिए। अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए कीप लर्निंग।